गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, उसके बारे में सीखा। सेकेंड लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है या ईएमएफ ऑफ सेल क्या होती है, उसके बारे में हमने सीखा। थर्ड लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बताया कि भाई नर्स्ट इक्वेशन एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ लेक्चर में हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को किस प्रकार से मेजर किया जाता है, हमने फोर्थ लेक्चर में सीखा। और उसमें देखा कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज होता है जब भी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होती है। और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या बोल दो 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार प्रेशर और कंसंट्रेशन होनी चाहिए सॉल्यूशन की 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। उसी स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक साइड में कैथोड या एनोड साइड में हमने क्या लिया, सी को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब सी को हमने एक फिक्स पोजीशन कर दी कि भाई ये वाला कैथोड पे हमारा सी रहेगा। और एनोड साइड में जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको फिक्स कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग हमने सभी डिफरेंट एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली और इनकी एक सीरीज़ बनाई। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक सीरीज़ बनाई। ठीक है, और उसी को हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोला। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आर द एलिमेंट्स आर अरेंज elements are arranged increasing order of their standard reduction potential value, मतलब माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब हमने एलिमेंट को उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज किया, उस सीरीज़ को हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप समझ गए होंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से आई है। हमने सी को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में मान के और दूसरे साइड में जिस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसको फिक्स किया। और इस प्रकार से हमने डिफरेंट एलिमेंट्स की एसआरपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ये जो सीरीज है या टेबल है, इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन का हमने बताया कि भाई जो सी होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो एसआरपी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.00 वोल्ट होती है। ये जो सीरीज है -3.05 से स्टार्ट होके और प्लस में 2.87 वोल्ट तक है। मतलब क्या कि माइनस में इससे छोटा कुछ नहीं है और 2.87 से बड़ा नहीं है। ये सीरीज़ इन दोनों के बीच में ही रहेगी ना, माइनस कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एसआरपी की वैल्यू -3.05 से लो जाएगी, नीचे जाएगी या छोटी रहेगी। ठीक है, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एसआरपी की वैल्यू 2.87 वोल्ट से ज़्यादा जाएगी। इज़ दैट क्लियर? इसमें जो 2 ट्रेंड है, एक हाइड्रोजन से अबाउ और एक हाइड्रोजन से बिलो। अबाउ का मतलब ये वाला, यदि हम यहाँ पे लिखते स्पेस नहीं था, हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो सीरीज है ये लिथियम वाली है, और हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, प्लेटिनियम,
सिल्वर, ये गोल्ड और फ्लोरीन। इज दैट क्लियर? इस प्रकार से ये सीरीज है आपकी। इसको, इसकी एसआरपी की वैल्यू आपको याद नहीं करनी। सीरीज को याद करने के शॉर्ट ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ। ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। इस प्रकार से सीरीज हाइड्रोजन इसके, और ये जो ऊपर हैं अबाउ और नीचे बिलो, मतलब ऊपर वालों की जो एसआरपी की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, और नीचे वालों की जो एसआरपी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? देखो, ली का मतलब लिथियम, के पोटाशियम, ठीक है। ली के बाप, बाप बी ए मतलब बेरिलियम, से Ca कैल्शियम, काका Na, ठीक है। ने मांगा Mg, काका को कांस्टेंट मतलब छोड़ देना, ने Na, मांगा Mg, अलमारी Al, जमीन, अलमारी जमीन Mn, और कार मांगा अलमारी जमीन, जमीन कार, ठीक है। कार Cr, जमीन। ये देखो, जमीन और अलमारी और ज़मीन के बीच में, अलमारी और ज़मीन के बीच में क्या आएगा तुम्हारे पास, वाटर आएगा, ठीक है। इसको याद रखना एक बार। फ्रिज, कार, फ्रिज Fe, आयरन, कैडमियम सीडी प्लेयर, कूलर Co, नहीं Ni, निकिल, तो शादी Sn, शादी पोस्टपोन्ड Pb, ठीक है मतलब हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना है। हमें इसकी एसआरपी की वैल्यू याद नहीं करनी है, हमें सिर्फ एलिमेंट को देखना है कि भाई इनका एलिमेंट का जो ट्रेंड है, जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं उसी प्रकार से उसको याद रखना है, ठीक है। एसआरपी की वैल्यू को याद नहीं करना है। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड। और हाइड्रोजन के बाद इसको वैसे याद रखना है, कॉपर, प्लेटिनियम, सिल्वर, गोल्ड और Fe। तो इस प्रकार से इस सीरीज को हम याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। देखो, अब बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन को बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में, एसआरपी के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, ये बात तो आपको पता होगा, कोई एलिमेंट यदि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और यदि कोई क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब क्या है, वो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लियर? एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। +1 में भी सीखा, 10th में भी सीखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का काम जो किसी चीज़ को लेके आता है, करवाता है, वो काम होता है एजेंट का काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करवाता है वो कहलाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होगा
वो क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी जितनी ज़्यादा एसआरपी की वैल्यू रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है मतलब उसकी जो रिडक्शन की होने की जो टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है मतलब वो क्या है कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात को समझो, जिसकी एसआरपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। ये जो एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा, मतलब यदि यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 2.87 है, मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। जो लिथियम है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। बात को समझे, यदि एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा मतलब वो उतना ज़्यादा क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम उसका क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? देखो अब जो लिथियम है वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है, लॉस करना चाहता है। इस एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 और 1, 2 और 1 इसका क्या है, सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट सेल के अंदर 2 और सेकंड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर? जो भी एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और स्टेबल कब होगा, जब वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करेगा। इसमें क्या है कि जो लिथियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है। मतलब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो Li पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या बन गया, लिथियम Li पॉजिटिव बन गया। और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये किसकी तरह है, अब हीलियम की तरह, क्योंकि हीलियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, और इसकी सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। अब ये क्या है, एकदम सॉरी, जो हीलियम है अब वो क्या है, किसकी तरह है, एकदम ये जो लिथियम है आपके एक नोबल गैस की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम कभी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना नहीं चाहेगा, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, और Li पॉजिटिव में बनना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कि लिथियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या हम उसको इस भाषा में भी बोल सकते हैं, जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो उसका ऑक्सीडेशन, और जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा उसका रिडक्शन। क्लियर? देखो जो यहाँ पे फ्लोरीन है उसका क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, और जो लिथियम है इसकी एसआरपी की वैल्यू क्या है, लो है, तो क्या होगा आपके पास, इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर? इन सब की एसआरपी की वैल्यू क्या है, लो है, माइनस तक। ठीक है, तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और प्लस वालों का क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर? मैंने एक बात बताई थी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो किसी के इलेक्ट्रॉन को गेन करवाए,
वो कहलाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब जिसका क्या हो, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिवर्स होगा। ठीक है, किसका होगा, रिवर्स होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ये क्या होगा आपके पास, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा आपके पास, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज दैट क्लियर। एजेंट का काम इलेक्ट्रॉन को गेन करवाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके आना। ठीक है, और इसमें रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो ये क्या होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और लिथियम क्या होगा तुम्हारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, एसआरपी की टर्म में बात करें, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो, वो कहलाएगा आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रिवर्स होते हैं। इज दैट क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन है वो क्या है तुम्हारे पास, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन है वो क्या है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन, लिथियम। और सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, फ्लोरीन। क्लियर। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, फ्लोरीन। और सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन, लिथियम। ठीक है, ये ट्रेंड की बात थी कि भाई किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, हम इस प्रकार से इसमें बता भी सकते हैं कि भाई जैसे आपके पास 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, उसमें क्या है कि भाई एक्स का जो एसआरपी की वैल्यू दी है वो है 0. इसकी वैल्यू दी है 0.52 वोल्ट, इसकी है 3.03 वोल्ट वाई की, और जेड की वैल्यू है -1.18 वोल्ट। क्लियर, ये वैल्यू दी है और हमें ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, कि रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर है वो बताना है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब कि हमें ऑर्डर बताना है रिड्यूसिंग एजेंट्स का। किसका बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, एजेंट पावर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, एजेंट भी बोल सकते हो। देखो, जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो वो क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें एसआरपी की वैल्यू लो किसकी, वाई की, फिर जेड की और फिर एक्स की। ठीक है, तो सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, वाई, जेड और फिर एक्स। क्लियर। ठीक है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो वो उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपसे पूछे अब ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब जिसकी एसआरपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका, वो क्या है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसकी ऑक्सीडाइजिंग एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा, 0.25 एक्स, फिर जेड और फिर वाई। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड है और ये रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड है। ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन की। मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में एप्लीकेशन से पूछे जाते हैं। ये 1-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं कि एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, तो आपका रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस प्रकार से बताओ। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें कि इसका एप्लीकेशन क्या है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, फर्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये आपका मेटल्स जो मेटल होते हैं उसकी रिएक्टिविटी को कंपैरिजन करने में मदद करता है कि जैसे आपके पास जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। ठीक है, ए मेटल हैविंग lower value of SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल की लोअर वैल्यू होगी SRP की एज कंपेयर्ड टू अदर is considered to be more reactive। मतलब जिसकी SRP की वैल्यू लो होगी, वो क्या होगा आपके पास, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, SRP की वैल्यू लो, वो क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव। लिथियम क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव। SRP की वैल्यू क्या है, -3.05 वोल्ट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लो है, तो ये क्या है आपके पास, मोर रिएक्टिव है। जिसकी SRP की वैल्यू कम, वो क्या होगा आपके पास, मोर रिएक्टिव। जैसे आपके पास इस प्रकार से कोई एग्जांपल है, जिंक प्लस में कॉपर CuSO4 और मिक्स बना रहा है आपके पास ZnSO4 प्लस में Cu। जिंक का जो SRP की जो वैल्यू है, -0.76 वोल्ट है, -0.76 वोल्ट। और जो कॉपर की जो SRP की वैल्यू है वो +0.34 वोल्ट है। मैंने बताया जिसकी SRP की वैल्यू लो, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। इसमें SRP की वैल्यू किसकी लो, जिंक की। तो ये जिंक क्या करेगा, जिंक इस कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जब अब इस कॉपर के स्थान पे क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे इस प्रकार से हो कि ZnSO4 Cu प्लस में ZnSO4 मिक्स CuSO4 प्लस में Zn। क्या ये रिएक्शन हो सकती है? देखो, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, और जिंक की जो रिडक्शन SRP की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, -0.76 वोल्ट है। ये वैल्यू क्या है, कॉपर की वैल्यू ज़्यादा है और जिंक की वैल्यू क्या है, कम है। क्लियर? कॉपर क्या नहीं कर पाएगा, इस जिंक सॉल्यूशन में से क्या नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और CuSO4 का सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा। मतलब कहने का, जिसकी SRP की वैल्यू लो, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, SRP की वैल्यू लो या SRP वैल्यू लेस, मोर रिएक्टिव। क्लियर? तो ये आपको ये बताता है कि भाई कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल रिएक्टिव नहीं है। जैसे आपके पास SRP की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैग्नीशियम, जिंक
आपके पास है आयरन, कॉपर और सिल्वर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम, अब एसआरपी की वैल्यू नहीं देखनी है आपको, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखना है। ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी, ज़मीन, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर, कूलर, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड, ठीक है। एमजी मतलब जो एसआरपी की वैल्यू कितनी, -2.37 वोल्ट। उसके बाद जिंक की वैल्यू कितनी अभी बताई थी, -0.76 वोल्ट। आयरन Fe, आयरन की वैल्यू कितनी, -0.44 वोल्ट। और कॉपर 0.34 वोल्ट, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड की कितनी, 0.80 वोल्ट। देखो, जिसकी एसआरपी की वैल्यू जिसकी एसआरपी की वैल्यू लो, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव। इसमें सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी, मैग्नीशियम की, फिर जिंक की, फिर आयरन की, फिर कॉपर की, और फिर सबसे लास्ट में किसकी, सिल्वर की, ठीक है, Ag की, सिल्वर की। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा, Mg, मैग्नीशियम, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको एलिमेंट्स की, मेटल्स की क्या करवाता है, रिएक्टिविटी को कंपैरिजन करने में मदद करती है। सेकंड जो है आपका एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी क्या करती है, मदद करती है। आपको अच्छी तरह से पता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इस पर अच्छे से न्यूमेरिकल भी किए थे हमने। इसमें हमेशा क्या वैल्यू लेंगे, एसआरपी की वैल्यू लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट ऑफ ये क्या है, राइट साइड से, और ये ई नोट ऑफ लेफ्ट साइड से, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल। या ई नोट ऑफ सेल को एक रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, ई कैथोड पे क्या होता है आपके पास, रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन, ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये डिफरेंट तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है। मेन जो फॉर्मूला है वो इसी को याद रखो, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इज दैट क्लियर? जैसे आपके पास है कि आपको बताना है किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बताना है, टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। उसमें किसको कैथोड लेना है, किसको एनोड लेना है। आपको पता है कि भाई यदि ई नोट ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो सेल क्या नहीं करती है, वर्किंग नहीं करती है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है वो, ठीक है। वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इस प्रकार से आपके पास एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, और वो सेल दी है जिंक प्लस में 2Ag पॉजिटिव और मिक्स क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव। ये सेल है आपके पास, गिवन है आपके पास ई नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव प्लस जिंक इज इक्वल टू
इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का और जिंक का और सिल्वर का की वैल्यू गिवन है एसआरपी की। ठीक है, ये है आपके पास। हमें निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। स्टैंडर्ड ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है आपके पास? एसआरपी, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड का मतलब क्या कि कैथोड का जो रिडक्शन एसआरपी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? ज़्यादा होगी, और एनोड की वैल्यू क्या होगी आपके पास? कम होगी। ठीक है, यदि आपके पास सेल रिएक्शन नहीं दी होती तब भी हम बता सकते थे कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड है। सेल रिएक्शन दी है तो उसमें बता सकते हैं कि भाई जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और हमें पता है ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे होता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो क्या होता है आपके पास? रिडक्शन होता है। और हमें पता है रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है। क्लियर? रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। तो कैथोड क्या आपके पास? सिल्वर इलेक्ट्रोड, Ag प्लस में Ag माइनस ई नोट जिंक क्या आपके पास? एनोड Zn2 पॉजिटिव से Zn। सबकी वैल्यू क्या दी हुई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू गिवन है। ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? इसकी वैल्यू कितनी? 0.80 माइनस, और जिंक का जो एसआरपी की वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 0.80 प्लस में 0.76। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास? ईएमएफ ऑफ सेल आ गया। क्या आ गया? ईएमएफ ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में मदद करती है। क्लियर? थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है कि टू प्रेडिक्ट वेदर ए गिवन मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, कि कोई मेटल है जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी आपको कौन बताता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। क्लियर? थर्ड जो एप्लीकेशन क्या है? टू प्रिडिक्ट whether a metal react with acid to give हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ कोई यदि कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा या नहीं देगा, उसके बारे में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। जैसे HCl है, ये 100% डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव आयंस में प्लस में Cl नेगेटिव। एसिड है ये भी। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव में प्लस में HNO3 में, NO3 नेगेटिव में। H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास? 2H पॉजिटिव में प्लस में SO4 2 नेगेटिव में। इस H पॉजिटिव यदि आयन डिस्प्लेस हो रहा है, यदि हम इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो क्या बनाएगा तुम्हारे पास? H2 बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। ठीक है, हमने क्या दिया है? इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, यदि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, मैंने उसको एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दिया है, तो मैंने क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वही मेटल
HCl के एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जिनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर, ठीक है। मतलब जिनकी SRP की वैल्यू लो, जिनकी SRP की वैल्यू लो, वो सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्लियर। जो हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो अबाउ थे, ऊपर थे, वो सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, आपके पास हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। क्लियर। तो जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या करेंगे, आपके पास ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और अच्छा, उसके बारे में बता देता हूँ, उसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। कौन हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा, मेटल अबाउ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से अबाउ जो मेटल होते हैं इन द सीरीज के अंदर डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, या H2 कर दो, ठीक है, फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है। या एसिड बोल दे, डाइल्यूट मिनरल एसिड बोल दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात है। कौन कौन जो मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, कौन सा होगा, कॉपर, नीचे की तरफ देख लो, प्लेटिनियम, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और फ्लोरीन। ये क्या नहीं देंगे आपके पास, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या नहीं देंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। और जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, इससे अबाउ थे, वो सब क्या देंगे आपको, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी उनमें, ठीक है। थर्ड जो एप्लीकेशन है, फोर्थ जो एप्लीकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और उसके में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। और वो जो एप्लीकेशन क्या है कि टू प्रिडिक्ट बताना द स्पोंटेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। कोई रेडॉक्स रिएक्शन होगी या फिजिबल है या फिजिबल नहीं है, इसके बारे में बताएगा आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल करना है, और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके हम बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, वो फिजिबल है या फिजिबल नहीं है। एक मेथड हमारे पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग था कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जी डेल जी इज इक्वल टू एन माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, ई सेल या ई नोट ऑफ सेल, ठीक है। उसके बारे में उसको हम देख के बता सकते थे कि फिजिबल है या नहीं है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग में हम बता सकते हैं। जैसे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, यहीं पे देख लो, यहीं पे न्यूमेरिकल क्या है, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर CuSO4, 1 मोलर CuSO4 का बी स्टोर्ड, उसको क्या हम स्टोर कर सकते हैं, बी स्टोर्ड इन वेसल मेड ऑफ निकल मेटल्स, निकल मेटल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, निकल की दी है Ni से Ni2 पॉजिटिव में, और वैल्यू दी है 0.25 वोल्ट। Cu की दी है, Cu कॉपर की
Cu से Cu2 पॉजिटिव और वैल्यू दी है -0.34 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन को समझना आप। क्या हम एक मोलर CuSO4 सॉल्यूशन को किसी निकिल वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कि आपके पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर निकिल का बना हुआ है और उस कंटेनर में आपने क्या डाला हुआ है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला हुआ है CuSO4 को। क्या वो उसके अंदर स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे? इसका EMF ऑफ सेल बताएंगे। ठीक है, और EMF ऑफ सेल को किस प्रकार से बताते हैं आपको पता है, और वो क्या है? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूले लिखो। E0 EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। इज दैट क्लियर? कैथोड किसको ले और एनोड किसको ले, समस्या ये है। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे लिखें कि भाई आपके पास क्या है? निकिल है और निकिल को हमने डिप किया CuSO4 के सॉल्यूशन में। इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है? निकिल 2 पॉजिटिव में और प्लस में, सॉरी, निकिल SO4 में और प्लस में आपके पास Cu2 पॉजिटिव में। इस प्रकार से आपके पास रिएक्शन होगी। ठीक है, Cu में 2 पॉजिटिव में, Cu में, ओके, इसका 2 पॉजिटिव। हाँ देखो, अब ये वाला क्या है? निकिल ऑक्सीडेशन नंबर 0 से चेंज हो रहा है। ठीक है, +2 में कन्वर्ट हो रहा है निकिल, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या है? ये एनोड है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है आपके पास? कम हो रहा है, तो ये क्या है आपके पास? रिडक्शन है, और रिडक्शन है, रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है। या इस प्रकार से बता सकते हैं, जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा, जिसकी SRP की वैल्यू ज़्यादा, वो क्या होगा तुम्हारे पास? कैथोड, और जिसके कम वो क्या होगा आपके पास? एनोड होगा। ठीक है, इस वैल्यू को देखना है। ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पहले इसको SRP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या होगा? E0 Cu2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट? Cu में, और वैल्यू कितनी? 0.034 वोल्ट, प्लस में हो जाएगी। कन्वर्ट करना आता है आपको, बताया था पहले भी। E0 ऑफ क्या? निकिल से 2 पॉजिटिव से और निकिल में, और वैल्यू कितनी? -0.25 वोल्ट। क्लियर? -0.25 वोल्ट। ठीक है, क्लियर आ रहा है? थोड़ा सा इस तरफ देखो, ये वैल्यू आ गई। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, ये देखना है हमें। ठीक है, देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा? कॉपर की। ठीक है, कॉपर क्या? कैथोड। तो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ Cu2 पॉजिटिव और Cu माइनस E0 ऑफ निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल। ठीक है, ये वैल्यू नहीं दी है तब की बात है। ये वैसे तो सेल रिएक्शन हमने लिख ली है। यदि हमें सेल रिएक्शन नहीं बन रही है हमसे, तो हम इस प्रकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। E0 ऑफ सेल, कैथोड क्या है आपके पास? कॉपर, और वो वैल्यू कितनी? 0.34 वोल्ट, माइनस निकिल कितना? -0.25 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 0.35 वोल्ट, क्या होगा? प्लस में 0.25, ठीक है, 95 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। ये क्या आ गया आपके पास? EMF ऑफ सेल आ गया। यदि EMF ऑफ सेल, यदि E0 ऑफ सेल या EMF ऑफ सेल क्या है आपके पास? इज पॉजिटिव। मतलब क्या है कि वो रिएक्शन क्या होगी? अक्कर्स होगी, और रिएक्शन अक्कर होगी तो जिंक और निकल के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो क्या निकिल या क्या जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है निकिल के वेसल के अंदर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकिल के वेसल के अंदर रख सकते हैं? तो आंसर क्या होगा आपके पास? नो। ठीक है,
यहाँ तक तो स्टूडेंट निकाल देते हैं, लेकिन उससे आगे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो नंबर क्या कर देता है, कट कर देता है। तो उसके बारे में बताऊँ ना, हमें बताना है कि क्या हम उस सॉल्यूशन को उसके अंदर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो EMF इज पॉजिटिव, इसका मतलब दैट इम्प्लाइज कॉपर CuSO4 रिएक्ट विद निकिल, so we cannot store CuSO4 solution in copper vessel, sorry nickel vessel। तो इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं कि भाई स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं, कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है।